वेलकम स्टूडेंट्स, मैं हूं संतोष कुमार सेन और हमारे साथ पढ़ेंगे द स्टोरी ऑफ फिजिक्स। मिरर फार्मूले की बात हम लोग कर रहे थे। कॉनकेव मिरर हम लोगों ने देखा, कॉन्वेक्स मिरर देखा, कुछ क्वेश्चंस देखे। आई होप आप लोगों ने प्रैक्टिस किया होगा उस पर न्यूमेरिकल्स का। अब देखेंगे मैग्नीफिकेशन। मैग्नीफिकेशन इन द सेंस कहने का मतलब हो गया कि ऑब्जेक्ट के हाइट और इमेज के हाइट का रिलेशन। अगर इमेज बन रहा है तो वो ऑब्जेक्ट से कितना बड़ा है या कितना छोटा है, उनका क्या रिलेशन है, किस रेशियो में बढ़ रहा है या किस रेशियो में घट रहा है। कुल मिला के मैग्नीफिकेशन इन्हीं बातों के इर्द गिर्द घूमता है। इसी को मैग्नीफिकेशन बोलते भी हैं। आप डिफिनीशन देखोगे लैंग्वेज से, मैंने बोर्ड पे लिखा है। पहले तो मैग्नीफिकेशन को या तो लीनियर मैग्नीफिकेशन, ट्रांसवर्स, लेटरल मैग्नीफिकेशन, कुछ भी बोल सकते हो। इन द सेंस मैग्नीफिकेशन ही होता है उसका मतलब। तो देखो आप क्या है कि मैग्नीफिकेशन इज द इंक्रीज इन द इमेज साइज, है ना। क्या है? इंक्रीज इन द इमेज साइज प्रोड्यूस्ड बाय स्फेरिकल मिरर्स विथ रेस्पेक्ट टू द ऑब्जेक्ट साइज। अब इंक्रीज कहने का मतलब हो गया कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों इंक्लूड हो गया उसमें। या तो बढ़ेगा इमेज का साइज या घटेगा। किसके रेस्पेक्ट में? ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में। ठीक है ना। तो ऑब्जेक्ट के रेस्पेक्ट में हमारा साइज का कंट्रोलिंग हो गया। फिर इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज। क्या बोल सकते हो? इट इज द रेशियो ऑफ द हाइट ऑफ द इमेज टू द हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड इज डिनोटेड एज m। ठीक है ना। तो इसको कैसे पता करेंगे हम, इंक्रीज हुआ कि डिक्रीज हुआ, है ना। तो रेशियो निकालते हैं हाइट ऑफ द इमेज और हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट का। इसको डिनोट करते हैं m से। देखो ऊपर में भी m लिखे है, नीचे में भी। तो क्या है डिफिनीशन से हम क्या लिख सकते हैं इसको? m इक्वल टू हाइट ऑफ इमेज डिवाइडेड बाय हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। यानी HI डिवाइडेड बाई H नॉट। तो HI डिवाइडेड बाई H नॉट। अब ये जो होता है वो विथ साइन लेते हैं हम लोग। विथ साइन कहने का मतलब हो गया कि इन दोनों का साइन कहने का मतलब है कि प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है या नीचे बन रहा है, तभी तो पता चलेगा कि कैसा बना, इन्वर्टेड बना कि अपराइट बना। तो विथ साइन के साथ लेंगे। ठीक है ना, साइन के साथ। जैसे ये हमारा अगर कॉनकेव मिरर है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है, तो इसके ऊपर में पॉजिटिव और इसके नीचे में नेगेटिव। ये कहने का मतलब हो गया साइन का मतलब हमारा। तो m इक्वल टू HI बाई H नॉट, यही आता है हमारा डिफिनीशन से। अब मैग्निफिकेशन के बारे में आप लोग सुने होंगे या फॉर्मूला जो देखते हो वो क्या देखते हो? माइनस v बाई यू। HI बाई H नॉट इज इक्वल टू माइनस v बाई यू। इसी को हम लोग प्रूफ करेंगे। ये कहां से आया, कैसे आया। ठीक है ना। ये भी होता है माइनस v बाई यू भी। फिर इसको देखते हैं कंडीशन, इस पर एक न्यूमेरिकल करेंगे। चलो इसको प्रूफ करते हैं माइनस v बाई यू को। आप उसको पॉज करके वीडियो नोट कर लेना और प्रूफ करते हैं। चलो देखो, कॉनकेव मिरर लेते हैं। ये रहा हमारा कॉनकेव मिरर। आज्ञानुसार आपकी मैंने इसको पॉलिश कर दिया। ठीक है ना। ये है प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गया हमारा। अब इसमें हम एक ऑब्जेक्ट लेंगे जिसका इमेज बनाएंगे। ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, व्हाइट कलर से मैं ऑब्जेक्ट लूंगा। ये हो गया हमारा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना। अब इसका इमेज बनेगा। इमेज बनेगा तो कैसे इमेज बनेगा? एक तो देखो ऐसे पैरेलली ले जाना, दूसरा आप क्या करना, पोल पे लेके आ जाना। ठीक है ना। दूसरा पोल पे लेके आ जाना। तो ये तो रिफ्लेक्ट करेगा ये। ठीक है ना। और ये जो रिफ्लेक्ट करेगा वो फोकस से होके जाएगा, क्योंकि पैरेलल रेज है। तो इसको बोल सकते हो तुम BA। ठीक है ना। क्या है? BA वो ऑब्जेक्ट हो गया हमारा
और रिफ्लेक्ट करने के बाद यहाँ पे कट किया तो ये इमेज आपका ये बना, यही इमेज बना है। इसको क्या बोल सकते हो, बी डैश ए डैश, यही बना ना। और इसको मानो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट एच नॉट, हाइट ऑफ इमेज एच आई, ठीक है ना। ये इतना कंस्ट्रक्शन है आपका, और ये तो है रिफ्लेक्शन के रूल से, ये थीटा तो ये भी थीटा, ठीक है ना। इससे ज्यादा और कुछ करना नहीं है अभी। ये हमारा एक इमेज हो गया, फोकस हो गया, सेंटर से हमको कोई उतना लेना देना अभी नहीं है। चलो, तो जब ये चीजें हो गई, अब इमेज का हम लोग क्या माने हैं, दूरी v, ऑब्जेक्ट का u, यही मानते आ रहे हैं ना, v और u मानते आ रहे हैं। अब देखो, हम लोग चलेंगे और देखेंगे क्या करना है ट्रायंगल में। सबसे पहले तो ये वाला में ए बी पी, ठीक है ना, फिर ए डैश बी डैश पी, ये दोनों ट्रायंगल उठाएंगे, ठीक है ना। ट्रायंगल उठाना है सबसे पहले, इसे अब देखो साइड कर देते हैं, ये ट्रायंगल हम लोग उठाएंगे। ठीक है ना, ये ट्रायंगल है ए बी पी, ये ट्रायंगल हो गया एक। दूसरा ये नीचे वाला ट्रायंगल है, देखो आप, हमने ये एक ट्रायंगल लिया, अब ये क्या है, बी डैश ए डैश और पी, ठीक है ना। ये दोनों ट्रायंगल हम लोगों ने लिया। अब इन दोनों ट्रायंगल में आप देखना, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, ये एंगल थीटा, ये एंगल भी थीटा, ये थीटा, ये थीटा, तो ये एंगल बराबर ये एंगल, ये एंगल बराबर ये एंगल, तो ये वाला एंगल ए डैश और ए इट सेल्फ क्या हो जाएगा, बराबर नहीं हो जाएगा। ये दोनों एंगल इट सेल्फ क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब गौर करके देखो ट्रायंगल रूल से कि हाँ सर बराबर तो हो रहा है, तो आप लिख सकते हो कि इन ट्रायंगल ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी, एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए डैश बी डैश पी इक्वल टू 90 डिग्री, ठीक है ना। फिर एंगल ए पी बी इक्वल टू एंगल ए डैश पी बी डैश, ये भी क्या है, वर्टिकल अपोज, ये क्या है आई और आर ना, इसको बोल सकते हो ऐसे, आई इक्वल टू आर, ठीक है ना, इंसिडेंट एंगल और रिफ्लेक्टेड एंगल। तो वहां से क्या लिख सकते हो कि तीसरा भी क्या हो जाएगा, बी ए पी इज इक्वल टू एंगल बी डैश ए डैश पी, ये भी क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। अब एंगल 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 क्राइटेरिया से ये जो ट्रायंगल होंगे ए बी पी एंड ट्रायंगल ए डैश बी डैश पी डैश पी, इस क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल, ठीक है ना। ये ट्रायंगल क्या हो जाएगा, सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा। तो जब ये सिमिलर ट्रायंगल हो जाएगा तो इन दोनों का रेशियो बराबर हो सकता है ना, साइड का रेशियो को बराबर हम लिख सकते हैं। तो यहां से हम लिख सकते हैं ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, ए डैश बी डैश डिवाइडेड बाई ए बी, फिर बी डैश पी डिवाइडेड बाई बी पी। ये वाला रिलेशन यहां से लिख सकते हैं, आप देख लो ट्रायंगल रूल से चेक कर लो एक बार कि हाँ सर सही लिखे हो आप, तो ऐसा लिख सकते। अब ए डैश बी डैश कितना है, एच आई है, एच आई है, और प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे हम लोग क्या मानते हैं, निगेटिव मान के चलते हैं, क्योंकि विथ साइन लेना है, हमने बोला था डेफिनेशन में, क्या बोला था, विथ साइन। तो यहां पे एच आई है
और ये क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे है तो निगेटिव लेंगे। फिर ए बी क्या है, एच नॉट, और प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर है तो उसको पॉजिटिव लेंगे, ठीक है ना। और बी डैश पी जो है वो क्या है, भी है, तो इंसिडेंट रे के अपोजिट में मेजर कर रहे हो ना, इंसिडेंट रे के अपोजिट में ही मेजर किए हो ना, तो माइनस भी। और बी पी क्या है, ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है यू, ये भी अपोजिट में मेजर किए हो तो ये भी क्या है, माइनस, साइन कन्वेंशन से यही दोनों आया है ना। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया तो यहां से आ जाएगा एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू माइनस भी बाई यू। यही था आपका, यही है मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला जो आपको प्रूफ करना था। m इज इक्वल टू, इसको यहां पे लगा दो, m इज इक्वल टू, ठीक है ना। क्या हो गया, m इक्वल टू एच आई बाई एच नॉट इक्वल टू माइनस भी बाई यू, ठीक है ना। तो ये आपका मैग्निफिकेशन का प्रूफ हो गया, बस छोटा सा प्रूफ है, ये इजीली समझ में आ भी गया होगा और कुछ है भी नहीं। चलो अब इसमें हमको कैसे पता चलेगा कि इमेज कैसा बनेगा, तो कुछ केस देखेंगे एम के बदौलत, यहीं पे लिखता हूं मैं, ठीक है ना। मैं यही खाली जगह है उसमें लिखता हूं कि केस 1 क्या होगा। केस 1 कहने का मतलब हो गया कि अगर इफ एम पॉजिटिव हो, एम पॉजिटिव कहने का मतलब एच आई बाई एच नॉट पॉजिटिव हो, है ना, ये पॉजिटिव हो एक तरह से। पॉजिटिव अगर आए तो क्या होगा, है ना, कहने का ये मतलब हो गया कि एच आई एंड एच नॉट का साइन सेम हो, हैव सेम साइन, तभी तो सेम होगा, तभी ना कट कुट के पॉजिटिव आएगा। एच आई और एच नोट का अगर साइन सेम हो जाए तब इमेज कैसा बनेगा, तब इमेज कैसा बनेगा, अपराइट। इमेज जो बनेगा अपराइट बनेगा, ऊपर की ओर बनेगा, ठीक है ना। या इरेक्ट बोल सकते हो इसको आप, इरेक्ट भी बोलते हैं, एंड अपराइट एंड वर्चुअल बनेगा। दूसरा क्या है, वर्चुअल बन जाएगा, ठीक है ना। और अगर इसी में केस 2 अगर आप करोगे, केस 2 इफ m इक्वल टू निगेटिव, अगर m क्या है, निगेटिव आया, ठीक है ना, तो कहने का क्या मतलब है कि एच आई एंड एच नॉट हैव अपोजिट साइन। क्या है, अपोजिट साइन। तो जब अपोजिट साइन होगा तब क्या बनेगा, इमेज रियल बनेगा एंड इन्वर्टेड बनेगा, रियल बनेगा और इन्वर्टेड बनेगा। अब यहां पे हमने साइन रखा था, देखो -h और h नॉट अपोजिट रखे थे ना, इसकी बात कर रहे थे। ये तो खैर एक ही आएगा, ये तो -v बाई यू ऑलवेज आना ही आना है। v और u की चर्चा मैं यहां पे नहीं किया हूं, h i और h नोट को पकड़ना है, ठीक है ना। ये तो दूरी है, हाइट से पता चलेगा ना, हाइट से पता चलेगा कि इन्वर्टेड है, कितना बड़ा है, कि छोटा बन रहा है, क्या है ना। एच आई और एच नॉट को पकड़ेंगे, तो जब ये दोनों अपोजिट साइन का है, एच आई बाई एच नॉट, देखो अपोजिट है यहां पे, तो एम क्या आएगा, निगेटिव आएगा। एम क्या आएगा, यहां पे एम लिखोगे तो एम निगेटिव आ जाएगा, देखो निगेटिव साइन का आ गया है ना। एम आएगा निगेटिव, एम आएगा निगेटिव। हम इसको इसीलिए देखो बाहर लिखे हैं यहां पे, ये जो रेशियो है वो -v बाई यू के बराबर आया है, लेकिन m देखो इसके लिए जब m लिखोगे अभी तो एच आई बाई एच नॉट आ गया है, -hi बाई एच नॉट। तो इस वाले पोर्शन को केवल पकड़ेंगे मैग्निफिकेशन देखने के लिए, रियल और इन्वर्टेड है क्या है। तो एक निगेटिव है एक पॉजिटिव है, तो क्या बना, रियल बना और इन्वर्टेड बना। देखो रियल में कटा है और इन्वर्टेड भी बना है। और जब अगर सेम हो जाएगा, सेम कहने का क्या मतलब है कि अगर फोकस के इधर रख दोगे, ऑब्जेक्ट को क्या रख दिया, फोकस के इधर, तो कहां बनता है, ऐसे करके कहीं पे इधर बन जाता है,
HI भी क्या हो जाता, पॉजिटिव हो जाता, HI भी क्या होता, पॉजिटिव हो जाता। तो फिर क्या होगा, पॉजिटिव बाई पॉजिटिव, यानी दोनों साइन सेम हो जाएगा। तो जब दोनों साइन सेम हो जाता तो क्या बन जाता, इमेज अपराइट और वर्चुअल। तो देखो अपराइट बना और वर्चुअल बना। तो ये मैं कहना चाह रहा हूं, ठीक है ना। तो यहां से आपको पता चल जाएगा। अब देखो एक चीज और है, यहां पे मैं करता हूं, अब पकड़ना कि अगर मोड ऑफ m इज ग्रेटर देन 1 है, अगर मोड ऑफ m ग्रेटर देन 1 आया तो कहने का मतलब हुआ कि HI का मोड ग्रेटर देन H0, यानी इमेज बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट छोटा होगा अगर ग्रेटर देन 1 आया, क्योंकि इमेज ऊपर है ना। तो अगर ऊपर वाला बड़ा होगा तभी तो ये ग्रेटर देन 1 होगा। तो हमारा क्या होगा, HI इज ग्रेटर देन 1। तो जो इमेज बनेगा वो कैसा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, मैग्नीफाइड यानी बड़ा बनेगा, मैग्नीफाइड बनेगा, ठीक है ना। ये एक केस हो गया। दूसरा क्या है, अगर लेस देन 1 बनेगा तब क्या होगा, इमेज का हाइट छोटा होगा H0 से, और उसको क्या बोलेंगे, डिमिनिश्ड बनेगा, डिमिनिश्ड यानी कि ऑब्जेक्ट से छोटा बनेगा, ठीक है ना। क्योंकि इटसेल्फ जब ये बड़ा हो जाएगा ये छोटा हो जाएगा, तो इटसेल्फ 1 से क्या हो गया, छोटा हो गया, हमारा 1 से छोटा हो गया, ठीक है ना। तो चलिए देखो यहां पे इसीलिए HI बाई H0 ये पॉजिटिव आ रहा है। तो मैंने डिफिनीशन में क्या लिखा था, विथ साइन, इसलिए मैंने लिखा था कि क्या, विथ साइन लेना है उसको, ठीक है ना। अब इस पे एक न्यूमेरिकल करते हैं, वीडियो पॉज करके इसको छाप लो आप। यही कंडीशन था आपका मैग्निफिकेशन का, ठीक है ना। अब इस पे एक क्वेश्चन करेंगे हम लोग और देखेंगे कि कैसे सॉल्व होता है, ठीक है ना। तो चलो क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन है, मैं डायरेक्ट फिगर बनाता हूं, लैंग्वेज लिखने की जरूरत नहीं है, लैंग्वेज आप समझ लेना, पहले आप वीडियो को पॉज करके सॉल्व कर लेना। क्वेश्चन है कॉनकेव मिरर है पहले, ठीक है ना। कॉनकेव मिरर है, स्मॉल अपर्चर के होते हैं ये, जितना भी लेता हूं स्मॉल अपर्चर का लेते हैं हम लोग, तभी R/2 कर देते हैं F को, अदरवाइज नहीं तो वो पूरा का पूरा फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है ना। स्मॉल अपर्चर का ले लिए, ये क्या हो गया हमारा, प्रिंसिपल एक्सिस हो गया, ठीक है ना। अब इसके लिए हमने बोला कि इसका जो फोकस है 5 सेंटीमीटर का, 5 सेंटीमीटर का फोकस है, और एक ऑब्जेक्ट लेके आ गए, ऑब्जेक्ट लेके आ गए और रख दिए कितने पे, 15 सेंटीमीटर पे। ऑब्जेक्ट कितने पे रख दिए, 15 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर फोकस वाले, 5 सेंटीमीटर फोकस वाले कॉनकेव मिरर के आगे एक ऑब्जेक्ट लेके आए, 15 सेंटीमीटर पे रख दिए, और आपसे पूछ रहे हैं हम कि भी बताओ कि कितने दूरी पे होगा, इमेज कितनी दूरी पे होगा, ठीक है ना। और ये बोले कि इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है, इस ऑब्जेक्ट का हाइट भी है ऐसे, इस ऑब्जेक्ट का जो हाइट है H0, वो H0 है 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर का है ना। H0 जो है, HO नॉट नहीं, HO जो है 3 सेंटीमीटर का है। तो फाइंड करो V और HI। आप वीडियो पॉज करके ट्राई करो, फिर मैं सॉल्व करता हूं, और आप लोग हमारे साथ साथ सॉल्व करना और मिलाना कि आपका बनाया हुआ सही है या गलत है। तो सबसे पहले हमें भी निकालना है, तो मिरर फॉर्मूला हमें लगाना होगा, 1/f = 1/v + 1/u, यही था ना। तो हमको साइन कन्वेंशन के साथ लगाना है। तो f क्या है, यहां से जब रेज चलेगी ऐसे, और एक या तो ऐसे भेज दो आप या फिर ऐसे भेज दो, एक ही बात है, और ये पैरेलली ऐसे लौट जाएगा, ये टकरा के फोकस से लौटेगा, ठीक है ना। अब कहां कटेगा ये तो हम लोग बाद में तय कर लेंगे, क्योंकि एग्जैक्ट बनाने पे यहां से पहले निकालते हैं हम। तो फोकस क्या हो गया, निगेटिव 1/-5, भी तो हमें निकालना ही है, u का कितना हो गया, -15, ठीक है ना। अब इसको सॉल्व करो, तो 1/v = हो जाएगा आपका
-3 + 1 डिवाइडेड बाई 15 -2/15, तो v इक्वल टू -15/2 सेंटीमीटर। इसको सॉल्व करोगे आप तो इतना आएगा। इतना तो आपको बचपने में पढ़े हो ये सब सॉल्व करने के लिए, तो आता ही है, तो नो नीड टू डिस्कस इन डिटेल। तो आप भी अब पता चल गया कि अच्छा v क्या है, -15/2 यानी 7.5 सेंटीमीटर पे, और निगेटिव है यानी यहीं से चलेंगे, इस पोल से चलेंगे 7.5, है ना, यानी इस 15 के आधे पे यहां है ना, यहां पे कहीं पे इमेज बन रहा है, 15 के हाफ पे कहीं बन रहा है। तो सोच लो 7.5 पे बन रहा है, यहां पे C कहीं पे 10 पे होगा और यहां पे बन रहा है। तभी तो देखे थे ना, यहीं पे कट किया था वो, हम लोग जब रेज बनाए थे तो कट किया था इस पे। तो ये तो हो गया V हमारा। अब V निकल गया, अब हम पूछ रहे हैं कि आप HI बताओ, हाइट कितना होगा। ऑब्जेक्ट का तो 3 सेंटीमीटर है, चलो ये तो बता दिया कि 7.5 सेंटीमीटर पे यहां बनेगा, है ना, माइनस में है यानी इधर ही बनेगा, लेकिन कितना बड़ा बनेगा, रियल बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा, क्या बनेगा। तो आप यहां से m फाइंड करो पहले। m जब फाइंड करोगे -v/u होगा, -v/u। v कितना है, v कितना है आपका, v आया है 7.5, ठीक है ना, 7.5 आया है। तो चलो माइनस यही वाला लेते हैं, यही वाला तो है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब हो गया -15/2, ये हो गया इंटू u कितना है 15, u कितना हो गया 15। तो अब हम लिखेंगे यहां पे 15 से 15 कट गया, 15 से 15 क्या हो गया, कट गया हमारा। अब ये -v/u लिखे हैं। अब देखो क्यों -v/u लिखते हैं, क्योंकि अब यहां पे जब हम लोग इमेज बना दिए हैं तो ये इमेज का डिस्टेंस क्या लिखते हैं, 7.5 सेंटीमीटर, ठीक है ना। तो यहां से 7.5, यहां से अब इसको उठा के रखे हैं ये माइनस। अब आप लोग को बहुतों को कंफ्यूजन होगा कि सर माइनस माइनस प्लस न हो जाएगा, नहीं है, यहां पे वाला माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि हम लोग इधर बनाए हैं, पोल से इधर बनेगा। ये माइनस सिर्फ ये बता रहा है कि पोल से इधर बनेगा, लेकिन डिस्टेंस है 7.5 सेंटीमीटर। अब यहां वाला उठा के रखे हैं 7.5 यानी 15/2 को। अब माइनस लगाएंगे, ठीक है ना। तो अब माइनस लगाएंगे यहां पे, तो 15 से 15 कट जाएगा, कितना हो जाएगा -1/2 m की वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो और m इज इक्वल टू क्या पढ़े हैं, HI/H0, ठीक है ना, HI/H0। और यहां पे इनका साइन से पता चल जाएगा, है ना, विथ साइन इसको लेना होता है। तो H0 क्या है, पॉजिटिव, क्योंकि ऊपर है 3 सेंटीमीटर, और m कितना आया -1/2 HI, और H0 पॉजिटिव होगा 3 सेंटीमीटर। तो कितना हो गया देखो तो, HI की वैल्यू हो गई -3/2 सेंटीमीटर। -3/2, माइनस साइन क्या शो कर रहा है, HI यानी कि बन रहा है नीचे, प्रिंसिपल एक्सिस के नीचे बन रहा है, और ऑब्जेक्ट है 3 सेंटीमीटर हाइट का, और ये बन रहा है 3/2 यानी इससे आधा बन रहा है, यानी छोटा बन रहा है। तो देखो अगर आप बनाओगे, इमेज बनाओगे तो कैसा बन रहा है, कहने का मतलब हो गया कि ये ऐसे है, फोकस से ऐसे गुजरा, ठीक है ना, ये फोकस से ऐसे गुजरा है, तो फिर ये इस तरह से देखो, अब यही बना है इमेज, ठीक है ना, यही वाला इमेज बना है, जो कैसा बना है, इसके जस्ट हाफ 3/2 पे बना है ना, और कितना दूरी पे बना है, 7.5 पे बना, ऐसे इमेज बना है। तो देखो यहीं से पता चल गया कि किस तरह का बन रहा है। m पॉजिटिव है या निगेटिव है, m की वैल्यू देखो कितनी आ गई, निगेटिव आ गई। m की वैल्यू क्या आई, निगेटिव। तो हमने क्या बताया था पिछला स्लाइड में, देखो जब m का वैल्यू क्या है, निगेटिव है, HI और H0 अपोजिट साइन का हो जाएगा उस समय। HI और H0 अपोजिट साइन का था ना, एक ऊपर बना एक नीचे बना, तो इमेज कैसा बनेगा, रियल एंड इन्वर्टेड। कैसा बना,
रियल बना और इन्वर्टेड बना, ठीक है ना। तो कोई भी क्वेश्चन आएगा इस तरह से, पहले आप मिरर फॉर्मूला लगाना, उससे निकाल लेना, उसके बाद मैग्निफिकेशन निकालना, फिर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, हाइट ऑफ इमेज, फिर मैक्सिमम अननोन और मैक्सिमम नोन वैल्यू रहती है, कुछ क्वेश्चन इसमें सॉल्व करना, ठीक है ना। आप लोग मैक्सिमम प्रैक्टिस करना। मैग्निफिकेशन में कुल मिला के यही था आपका, अलग अलग क्वेश्चन सॉल्व करना। डाउट होंगे तो आप हमसे चैट बॉक्स में पूछ सकते हो, मैं आपको रिप्लाई करूंगा। तो चलिए इसको छापिए आप, और इस लेक्चर में अब इतना ही, फिर अगले लेक्चर में मिलेंगे नेक्स्ट कहानी के साथ। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, और इन्हीं भूली बिसरी यादों के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय, सायोनारा।